अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो पाकिस्तान के बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के जो चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साकिब निसार की मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक इंटरव्यू सामने आया। इंटरव्यू यूँ कह लें कि उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन से जो वो मुलाकात की है, उस मुलाकात के अंदर कुछ उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि जिन इंकशाफात को देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि साकिब निसार साहब काफ़ी घबराहट का शिकार हैं और आने वाले टाइम के अंदर उनके गिर्द जो वो शिकंजा टाइट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज साकिब निसार साहब ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि पहले हमें सुनने को नहीं मिले। पहला तो उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुका है। शायद ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि व्हाट्सएप भी जो है वो हैक होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान को मैंने मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं करार दिया था कि वो सादिक व अमीन हैं, और साथ में ये भी कह दिया कि मेरे कुछ फैसले गलत भी थे, और ये भी कहा कि मैं आज के बाद किसी मीडिया पर्सन को कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो कि मेरे मरने के बाद शाया होगी, आप उसको सब जो है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से सवालात जो है वो उठते हैं उनके इस जो है वो जो उन्होंने ये दावे किए हैं, जो बातें की, इसके बाद बहुत से ऐसे सवालात उठते हैं कि साकिब निसार साहब तब कहाँ थे जब इमरान खान इनकी दी गई सदाकत व अमानत के जो सर्टिफिकेट लोगों को दिखा दिखा के अपनी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा कर रहे थे। दूसरों को कह रहे थे ये तो चोर डाकू हैं, और अपने आप को वो कह रहे थे कि मैं अदालतों का सर्टिफाइड जो है वो एक बंदा हूँ। मुझे अदालतों ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा है तो वो है इमरान, जो कि सर्टिफाइड सादिक व अमीन है। क्योंकि इससे पहले तो कभी हमने नहीं देखा किसी अदालत ने किसी को ये कहा हो कि हाँ भाई ये बंदा सादिक व अमीन है और ये मुकम्मल इसके जो हम सर्टिफिकेट पेश करते हैं। तो ये चीज़ उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सामने आकर उस वक्त नहीं टोका, ना ही रोका कि भाई हमने तो 3 चीज़ों के अंदर इन्हें जो है वो हमने अप्रूव किया है कि 3 चीज़ों के अंदर आप बिल्कुल खरे हैं, बिल्कुल जो है वो आप क्लियर हैं। बट उस वक्त उन्हें ये चीज़ याद नहीं है। अब जाके याद आई है जब इमरान 4 साल गवर्नमेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे फैसले किए गए, और आज जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साहब कहते हैं साकिब निसार साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कुछ गलत फैसले हुए हैं। हालांकि आपको पता है कि उनका टेन्योर कैसा रहा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कैसे वो व्हाट्सएप के ऊपर मर्जी के बेंचेस बनते थे, व्हाट्सएप के जरिए से फैसले सुनाया करते थे, आया करते थे, और फिर बाद में वो सीनियर जजेस को भी उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, और कैसे इनके अंदर वो एक फिरौन सा बोलता होता था। आपको पता है कि कोई भी जज ऐसी पॉलिटिकल बातें नहीं करता जैसी वो किया करते थे। और आपको पता है कभी वो अस्पतालों के अंदर चले जाते थे, कभी अदालत के अंदर बैठ के ये कहा करते थे कि 2 3 4 एमपीए तो मैं वैसे भी इनके तोड़ सकता हूँ, मतलब 3 4 एमपीए मैंने इनके अगर तोड़ दिए तो बाकी को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां लगाना चीफ जस्टिस के वो जेब नहीं देता, ना ही उसका ये काम होता है। उसका काम होता है कि वो इंसाफ प्रोवाइड करे। बट इनका जो टेन्योर था, इन्होंने अपने आप को ही वन एंड ऑल जो है वो समझा, और उस वक्त अपनी मर्जी के ऐसे फैसले किए जिनके ऊपर आज तक उंगलियां जो है वो उठ रही हैं। अब आप ही बताएं कि एक साबिक चीफ जस्टिस था, वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि उसने कुछ फैसले सही नहीं किए, और आप बताएं कि जब वो अभी दुनिया के अंदर वो जिंदा है, मौजूद है, वो किसी चीज़ का जवाब देने को तैयार नहीं, वो साफ़ियों के जो है वो इंटरेक्शन के लिए तैयार नहीं। वो नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि मैंने किसी साफ़ी को आज के बाद कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? इसकी बड़ी वजह यह है कि वो भी जानते हैं कि साफ़ी लोग इनसे बातें निकलवा लेते हैं, इनको अंदर से तोड़ के रख देते हैं, सारी बातें पब्लिक हो जाती हैं, और फिर इन्हें शर्मिंदगी का बास जो है वो इन्हें शर्मिंदगी का बास होता है इनके लिए वो चीज़ें। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मैंने साफ़ियों से आज के बाद बात नहीं करनी, और फिर करना क्या है, मेरे मरने के बाद मेरी किताब जो है वो शाया होगी। और भाई जिस क्रेडिबिलिटी आपके अपने फैसलों की आप ऑन नहीं कर रहे, आप ये ऑन नहीं कर रहे कि आपने जो है वो ऐसे ऐसे जो फैसले किए, कितनी बड़ी आपने गलतियां की, आप अपने फैसलों को ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत गलत फैसले किए हैं, और फिर आपकी वो किताब जो आपके मरने के बाद शाया होगी, फिर उसका मतलब क्या है? जिंदा हैं आप पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की आवाम को जवाब देनी है, क्योंकि आपने बड़े बड़े फैसले किए हैं, और ऐसे फैसले किए हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की मैशत को जो है वो रिवर्स गेयर लगे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें करने के बाद मतलब ये चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसे लोग, ये वो लोग हैं कि ये पब्लिक के सामने सच नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जैसे कि पहले इनकी एक ऑडियोज़ जो है वो आई थी जिसको इन्होंने कहा था ये फेक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी अब जो व्हाट्सएप मेरा हैक हो गया है, 2 दिन पहले हैक हुआ है, तो उसके अंदर से भी कुछ मेरी तोड़ मरोड़ के जो वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, उससे कोई फ़ायदा उठाया जाएगा, कोई एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बेसिकली इनका कहना, तो मेरे ख्याल में इशारा भी इसी तरफ है कि पीडीए की गवर्नमेंट शायद कोई ऐसी चीज़ें निकाल ले कि जिससे मेरा और इमरान का कंटेक्ट जो है वो साबित हो सके, या कोई ऐसी चीज़ें हों। तो भाई आप ऐसी चीज़ें व्हाट्सएप के अंदर, मोबाइल के अंदर रखते ही क्यों हैं? फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ अगर है तो फिर आपको तो तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार
जिम्मेदार शख्स है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, आपके अगर कोई ताने बाने ऐसे बनते हैं वो पब्लिक हो जाते हैं तो फिर वाकई में आपके लिए तशवीश है। और वाकई में आज जो उनका ये इंटरव्यू सामने आया है तो उसके बाद ये लग रहा है कि वो काफ़ी दिक्कत के अंदर है, काफ़ी परेशानी के अंदर है। और आने वाले टाइम के अंदर इनकी जो पहले ऑडियो हुई थी और बहुत से ऐसे प्रूफ सामने आए हैं कि जिसकी बेस के ऊपर ये कहा जा सकता है, जैसे मलिक अहमद खान है, उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने इन्हें बताया था कि आपने इमरान खान को जो बनी गाला का वो महल है इमरान का, उसको आपने रेगुलाइज करवाना है। तो ये भी देख लें कि कहाँ से उन्होंने डिक्टेशन ली थी, क्या सिलसिला था, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मैंने वो जनरल फैज़ हमीद होता कौन था जो मुझे डिक्टेट करता या फिर मुझे ये कहता कि आपने ये फैसला करना है। लेकिन माजी के अंदर जो ऑडियो इनकी रिलीज़ हुई है जिसके अंदर ये कहा गया था कि हमने हर सूरत नवाज शरीफ को नाअहल करना है, उसको सज़ा देनी है, उसको इलेक्शन की इजाज़त हमने नहीं देनी क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सा होमवर्क किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो ऐसे शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी किताब की क्या क्रेडिबिलिटी होगी जो उसकी गैर मौजूदगी यानी कि दुनिया से गुजर जाने के बाद सामने आएगी। और उसके अंदर अगर वो सच लिख देते हैं, बहुत से हक़ाइक़ भी लिख देते हैं, तो तब क्या फ़ायदा, क्योंकि जब आप मौजूद थे, आपकी मौजूदगी थी, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तब तो आपने इंसाफ को जो है वो उसके अंदर डंडी मारी है। और फिर एंड में जाके मरने के बाद अगर आप किताब लिखते हैं और ये समझते हैं, ये तवक्को रख रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम आपको मुआफ़ कर देगी और आपका वो जो इकबाल मतलब वो आपका इकबाल होगा, आपका वो स्टेटमेंट होगी जो उसके अंदर तहरीर होगी कि हाँ भाई मुझसे ये गलतियाँ हुई, मुझे कौम माफ़ कर दे, तो क्या आपको कौम माफ़ कर देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है।